दोस्तों यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ये नोटिफाई किया कि वो कहीं ना कहीं प्लान कर रहा है 8 बिलियन आर्म सेल करने को। यानी कि किसको सेल किया जाएगा, ये इजराइल को सेल करने की बात की जाएगी। और अमेरिकन ऑफिशियल ने इस चीज को कहीं ना कहीं कंफर्म भी इसको किया है। क्या है ये 8 बिलियन डॉलर का आर्म सेल, इसको जानते हैं पूरी डिटेल से। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों इस वेपन कंसाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अमेरिकन ने यहाँ पे सीधा कहा है कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं मिलिट्री बैकिंग यहाँ पे इजराइल को देने की बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए काफी ज्यादा सिविलियंस यहाँ पे मर रहे हैं, जो कि वार हो रहा है गाजा के साथ, जिसके वजह से हमने क्या किया, डिसाइड किया है कि यहाँ पे मिलिट्री बैकिंग ना देके हम क्या करेंगे, 8 बिलियन डॉलर का आर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल को सेल करने की यहाँ पे बात की गई है। इसी तरह का डील कहीं ना कहीं अगस्त के टाइम पे वो भी हुआ था, जहां पे यूएस ने अप्रूव किया था 20 बिलियन फाइटर जेट और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट जो कि इजराइल को देने थे। अब यहाँ पे बात हो रही है कि लेटेस्ट हम प्लान शिपमेंट कर रहे हैं, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स होंगे, हेल फायर मिसाइल्स होंगे, आर्टिलरी सेल्स होंगे और कुछ बम वगैरह भी जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे 8 बिलियन डॉलर में। जैसा कि हमने शुरुआत से देखा है, जो यूएस है कहीं ना कहीं वो हमेशा सपोर्ट करता है किसको, हम हमेशा, यानी कि जो बाइडेन की जब से सरकार आई है तब उन्होंने अक्सर ये डिसाइड किया है कि हम कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे किसको, इजराइल को। और इजराइल को इस तरह से भी वो जो है मिसाइल्स वगैरह प्रोवाइड करके, यानी कि आर्म्स के थ्रू वो क्या करना चाहते हैं, इजराइल की मदद जो है यहाँ पे बार बार करना चाहते हैं। अगर यूएस की बात की जाए, वो सबसे बड़ा यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ा सप्लायर है आर्म्स का, जो कि इजराइल को कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और काफी ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री वर्ल्ड में, अगर टेक्नोलॉजी किसी को दिया जाना है तो कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा वो किसको दी जाती है, इजराइल को यहाँ पे दी जाती है। अगर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की हम बात करें तो यूएस की लगभग 69% अगर इजराइल हथियार के आर्म्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इजराइल जो है इंपोर्ट करता है। और सबसे ज्यादा कन्वेंशनल बना है आर्म का। और ये कब से कब तक का डेट बताया जा रहा है, ये 2019 से लेकर 2023 का डाटा जो है ये बता रहा है सिप्री की हमने कहीं ना कहीं इंपोर्ट सबसे ज्यादा 69% यानी कि यूएस का आर्म इंपोर्ट किसको किया जा रहा है, आपके इजराइल को जो है यहाँ पे की जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो आपके अमेरिका है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सप्लायर है किसको, आर्म्स का, किसको, आपके इजराइल को। आई होप कि ये एक लास्ट कंसाइनमेंट है, क्योंकि इसके बाद जो है लास्ट अगर बात की जाए तो बाइडेन सरकार की जो है, बाइडेन की कार्यकाल में ये जो है लास्ट डील होगी। क्योंकि इसके बाद 20 दिन के बाद आप देखेंगे, 15-20 दिन के बाद जो है आपके डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं सत्ता को कवर कर लेंगे, जिसके वजह से ये देखा जाए ये लास्ट आर्म रिवेलियन होगा जो कि बाइडेन सरकार में की जाने वाली होगी। अगर यहाँ पे ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं सपोर्टर है इजराइल के, लेकिन वो इस चीज को भी आग्रह करते हैं कि वो कहीं ना कहीं मिलिट्री ऑपरेशन, जो गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन हो रही है, उसको जल्द से जल्द क्या चाहते हैं कि फिनिश करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इजराइल की बात की जाए, इजराइल यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च कर रहा है जिसके वजह से वो हमास को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जो कि हमास ने एक अटैक किया था इजराइल पे जब 7 अक्टूबर 2023 के टाइम पे, जिसमें 1200 लोगों की जान चली गई थी और काफी ज्यादा लोगों को, 251 लोगों को कहीं ना कहीं हॉस्टेजेस यहाँ पे बना दिया गया था। उस चीज के वजह से कहीं ना कहीं इजराइल और ज्यादा जो है खतरनाक हो चुका है इस टाइम पे। अगर तब से देखा जाए लगभग 46,000 लोग कहीं ना कहीं गाजा में अब तक जो है डेथ कर चुके हैं इस टेरिटरी के वजह से, इस जो हमला के वजह से, यानी कि 7 अक्टूबर 2023 में जो हमला किया गया था उसके वजह से देखा जाए 46,000 लोगों की कहीं ना कहीं गाजा में अब तक की मौत हो चुकी है। अगर इस डील की मैं बात करूं तो कुछ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं जो भी ये डिलीवरी होने वाली है एमुनेशन की, वो कहीं ना कहीं कुछ तो एग्जिस्टिंग यूएस स्टॉक से होने वाली है और काफी ज्यादा जो मेजोरिटी जो स्टॉक्स वगैरह है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इजराइल को लॉन्गर पीरियड में यहाँ पे देने की उम्मीद है। अगर मैं कुछ डील की बात करूं जिसमें
अगस्त के टाइम पे यहाँ पे वॉशिंगटन ने कहीं ना कहीं अप्रूव किया था एक सेपरेट पैकेज जिसमें $20 बिलियन की जो आर्म्स एंड एमुनिशन वगैरह जैसे जेट्स, मिलिट्री व्हीकल्स, बॉम्ब, मिसाइल्स ये सब देने की बात की थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं नवंबर में भी यहाँ पे इस तरह की डील हुई थी नवंबर में जो बताया गया था, जिसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 680 बिलियन के आर्म पैकेज को कहीं ना कहीं अप्रूवल किया था, जिसमें आपके स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स वगैरह थे, प्रिसीजन गाइडेंस किट्स वगैरह थे, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं थी। और इसके साथ साथ 2000 पाउंड यानी कि 907 केजी का एक बॉम्ब जो है शिपमेंट को कहीं ना कहीं वहां पे पहुंच कर दिया था, जो कि लास्ट ईयर बात की जा रही थी कि यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाने वाला है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं लार्ज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होने वाला था, जिसके वजह से यहाँ पे यूएस ने क्या कर दिया, उस चीज पे रोक लगा दिया। अगर इस चीज के इम्पैक्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा टेरिफाई हो रहा है यहाँ पे इजराइल का जो हमला है, यानी कि गाजा में जो जिस तरीके के हमला यहाँ पे की जा रही है आपके इजराइल के द्वारा, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन पे जो है सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस होते जा रहा है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं लास्ट टाइम पे कि काफी ज्यादा जो लोग है, यानी कि यूएन की अगर मैं कमीशन की इंक्वायरी की बात करूं तो इसमें बताया गया कि 90% लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा इस तरीके के अटैक वगैरह हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, इजराइल ने कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंटेंसिफाई अटैक किया है, कहां पे आपके गाजा में रिसेंट डेज में अगर देखा जाए तो लगभग कम से कम 100 से ज्यादा लोग देखा जाए तो रिसेंटली में डेज के टाइम पे काफी ज्यादा लोग जो है मरे भी है, और ये कहीं ना कहीं पैलेस्टीन के हेल्थ अथॉरिटीज भी इस चीज को कह रही है। वहीं पे अगर इजराइल की मिलिट्री की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं पहले से ही ये कह चुकी है, अपने जो फोर्स है कहीं ना कहीं फोर्स है या जो स्टाफ्स वगैरह है या पेशेंट्स वगैरह है, जो भी लोग हैं जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो 2 हॉस्पिटल जो कि नॉर्दर्न गाजा एरिया में है उनमें कहीं ना कहीं अटैक होने का खतरा है, तो आप वहां से क्या कीजिए, अपने लोगों को वहां से निकाल दीजिए, ऐसा यहाँ पे इजराइल के मिलिट्री के द्वारा फ्राइडे में कहा गया था। तो इससे ये देखा जा सकता है कितना ज्यादा सिचुएशन इस टाइम पे वर्स होते जा रहा है इस तरीके के हमले के वजह से। और यहाँ पे एक लाइव न्यूज भी निकल के आई है, जहां पे इजराइल ने लगभग 200 लोगों को जो है गाजा को 3 दिन में कहीं ना कहीं मार दिया है, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर 200 लोगों की कहीं ना कहीं हत्या हो चुकी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज्यादा 200 से ज्यादा जो पैलेस्टीन है वो कहीं ना कहीं गाजा स्ट्रिप को पास कर रहे हैं, यानी कि पार करके एक जगह से दूसरी जगह जो है जा रहे हैं। और वहीं पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ विक्टिम अगर देखा जाए तो कौन है, यहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रन कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ज्यादा है। फिर भी इस सिचुएशन में यूएस प्रेसिडेंट यानी कि जो बाइडेन ने यहाँ पे 8 बिलियन आर्म सेल्स जो है कहीं ना कहीं इजराइल को देने की बात की गई है, और ये उस टाइम पे ये डिसीजन आ रहा है जहां पे वो अपनी सीट को छोड़ने वाले हैं और यहाँ पे नए प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे एंट्री होने वाला है। अब देखना होगा इसका इंटेंसिफाई ज्यादा जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं अदर बाकी कंट्रीज में किस तरीके पड़ता है, और किस तरीके से आर्म्स एंड एमुनेशन को, जिस तरीके से यूएस यहाँ पे अपने आर्म्स एंड एमुनेशन को बढ़ा रहा है और इसके साथ साथ सपोर्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और किस तरीके से रुख लेते हैं, किस तरीके से और डायरेक्शन में मुड़ते हैं। अब वहीं पे यूएस की अगर मैं बात करूं तो यूएस के कहीं ना कहीं आर्म्स एंड एमुनेशन की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रमोशन चीजों पे है कि किस तरीके से हमारे पास इस तरीके की डील की जा रही है, ताकि बाकी जो देश है कहीं ना कहीं उससे उस चीज को परचेस कर सके। तो आगे देखने वाली बात होगी क्या चीज होती है, किस तरीके के और सिचुएशन आगे बढ़ती है, तो ये आगे देखने वाली बात होगी। तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।